हेलो गाइस। तो आज इस चैनल के दूसरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक, जो बहुत ही ज़रूरी है, तो इम्पोर्टेंट भी है डिस्कस करना, जो है रिलेशनशिप। जो प्यार, मोहब्बत, लव, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो इसी चीज़ को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कुछ पॉइंट्स। चलिए, तो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? रिलेशनशिप में हम यही बात करेंगे पॉडकास्ट में कि रिलेशनशिप में होता क्या है, दो लोग कैसे प्यार में आते हैं और इसमें जो बुरी और अच्छी चीजें उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम और एग्जांपल लेंगे रियल लाइफ का भी। और जो हमें जो फिक्शनल चीजें हैं में दिखाया जाता है, उन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। रिलेशनशिप आज आप लोग अच्छे ही समझते होंगे। रिलेशनशिप इतना अच्छा है, फीलिंग है उसमें, ट्रस्ट है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, हर चीज प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि हमें ऐसा दिखाया गया है फिल्मों में, सीरीजों में, मूवीज में हमें ये दिखाया गया है कि रिलेशनशिप में ना हर चीज पॉजिटिव ही होती है, हर चीज अच्छी होती है। उसमें जेलसी भी होती है, ट्रस्ट वर्दीनेस भी होती है, पॉजिटिवनेस भी होती है, और उसमें अंडरस्टैंडिंग जो होती है। अंडरस्टैंडिंग भी होती है और उनका बहुत अच्छा प्यार चलता रहता है, कोई हर्डल्स नहीं आती उन। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो हम इस पॉडकास्ट में इसी बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोगों को अवेयर करेंगे और उनको समझाएंगे जिनको पता नहीं है इसके बारे में, कि रिलेशनशिप में पढ़ने से बढ़िया क्या क्या और हो सकता है। रिलेशनशिप में आना है तो बड़ा एक सोच समझ कर आना ही एक सही चीज होगी रिलेशनशिप, क्योंकि रियल लाइफ में इतना आसान होता नहीं है रिलेशनशिप में आना। लोग सोचते हैं बड़ा आसान होता है सीरीज मूवीज देखकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आज ऐसे ही दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जो रिलेशनशिप के रिलेटेड ही है। चलो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो रिलेशनशिप होती है, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कि ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, इनसिक्योरिटीज भी होती है। वो तो हर रिलेशनशिप में हाँ, होती वो है, तो हर चीज़ में, हर हर रिलेशनशिप रिलेशनशिप में होती है। पॉजिटिवनेस भी होती है। पॉजिटिवनेस या अगर दो लोग प्यार करते हैं तो ये चीज भी जरूर होगी किसी वो रिलेशनशिप तो आम बात है, वो तो आम बात है, वो तो होनी भी बात है, चाहिए। हाँ होनी भी चाहिए। हाँ, तो ऐसा कोई आपके पास किस्सा है जिससे कि आप हमें बता सके, या एक्सपीरियंस हो आपके पास कुछ? देखो, मैं तो कभी रिलेशनशिप में आया नहीं, हम्म, लेकिन मैंने लोगों को देखा रिलेशनशिप में आने, और जो आते हैं रिलेशनशिप में और रिलेशन बनाते हैं लोग अपोजिट जेंडर से। और ऐसा ही मेरे पास एक किस्सा है, जो एक नॉन है मेरे, जो नॉन है वो एक लड़की के साथ प्यार में आए, वो लड़की भी उनसे प्यार करती थी। तो आज मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा तो उससे आपको एक आइडिया होगा कि रिलेशनशिप में होता क्या है रियल लाइफ में। देखिए, रिलेशनशिप एक नाम अपन को सुनने में ऐसा लगता है, क्योंकि हमने ना मूवीज और फिल्मों में और सीरीज में यही देखा है कि दो जो अपोजिट जेंडर्स होते हैं, वो क्या है, बहुत ही उनका अच्छा रिलेशनशिप चलता है। जैसे लड़का है ना, लड़की है ना, लड़को जो रिलेशनशिप में होता है ना लड़का, और जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि लड़के के पीछे बहुत सी लड़कियां हैं और जो उससे प्यार करती है तो वो जेलेसी फील करती है, पजेसिवनेस दिखाती है। तो ऐसा कुछ हम क्या सोचते हैं रियल लाइफ में भी लोग कि रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, होता भी है रिलेशनशिप में ऐसा ही। आज आपको मैं एक कहानी एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, कहानी तो नहीं कहेंगे, रियल लाइफ पे बेस्ड है वो स्टोरी। मेरे नॉन ही है, जो मैं मेरे दोस्त है, सो कॉल्ड फ्रेंड ही है। तो उनके साथ ऐसा गुजर चुके हैं वो इन रिलेशनशिप से, और मैं रिलेशनशिप से उनके साथ कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई, नेगेटिव भी हुई। लेकिन हम ये कहें कि हर चीज पॉजिटिव होगी इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में आपको बहुत चीजें सफर करनी पड़ती है और रिलेशनशिप को अच्छा सक्सेसफुल बनाना बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि उसमें दुनिया से भी लड़ना पड़ता है आपको। ये नहीं है आपको लोग चैन भी नहीं देंगे, आपको भड़काएंगे एक दूसरे के बारे में। ये तो अक्सर देखा गया हाँ, है। ये तो होता ही है रिलेशनशिप में, आप भी इसको तो जानते होंगे, तो नॉर्मल सी बात है। और लोग भड़काते भी हैं उनको कि वो ऐसा है, ये ऐसी है, वो वैसी है, तो ऐसा कुछ सब कुछ होता है। लेकिन एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट जो होता है ना, वो होना भी बहुत जरूरी है, वो मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। लेकिन रियल लाइफ में आप बन ही नहीं पाएगा ट्रस्ट इतना, जैसा हम सीरीज और मूवीज में देखते हैं, वो बन ही नहीं इमेज पाएगा। ऐसी बना दी है ना आजकल रिलेशनशिप की, कि फिल्मों में कुछ और दिखा दिया, वेब सीरीज में कुछ और दिखा दिया। हाँ, वो देखिए एक तरीके से पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं। आज चलो हम वो स्टोरी शुरू करता हूँ मैं आपके सामने और आपको बता दूं, थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिए इसको। तो मेरे नॉन थे,
सो कॉल्ड फ्रेंड ही समझ लीजिए। तो वो नए नए ऐसे ही उनको प्यार का वो चढ़ा, इश्क का भूत चढ़ा। तो उन्होंने एक लड़की उनसे प्यार भी करती थी बचपन से। तो वो क्या हुआ, वो एक दूसरे से टकरा गए एकदम, कॉन्सिडेंस इंसिडेंटली मिल गए एक दूसरे से, इत्तेफाक से। तो एक दूसरे में प्यार हो गया। उसमें मेरे दोस्त जो थे, लोग थे, उन्होंने कन्फेस कर दिया प्यार कि आई लव यू एंड कैन वी, हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो वो लड़की भी कहीं ना कहीं उससे उनसे प्यार करती थी, क्योंकि वो एक चाइल्डहुड से ही जानती थी, एक दूसरे को जानते थे। तो वो आ तो गए रिलेशनशिप में, लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि जो मेरे नॉन थे, जो मेल था इस रिलेशनशिप में, वो उसको एक चीज पता नहीं थी जो लड़की उसको छुपाते आ रही थी शुरू से, क्योंकि उस लड़की का किसी और से रिलेशन था। शुरू में तो उनको बहुत प्यार चढ़ा, प्यार की बातें हुई, खूब टाइम बिताने लगे, रातों को बात करने लगे, और ऐसा हुआ है जैसे एक दूसरे के बिना लाइफ ही नहीं है, क्योंकि ऐसा प्यार भी शुरू शुरू में होता है। ये मैंने देखा है, बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज में है, किस्से भी हैं, उसमें देखा है मैंने, ऐसा होता है। तो वो लेकिन बीच में एक उनको बात पता चलती है कि ये लड़की तो पहले रिलेशनशिप में थी। कहाँ से पता लगी उसे? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे लोग भड़काते भी हैं, हाँ। तो उनसे ऐसे उनके कान में बात आई कहीं ना कहीं से तो आई होगी, ऑब्वियस बात है, जब भी उनको ये पता है। तो उनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जो ट्रस्ट जो था उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर, वो टूटने लग गया, डगमगाने लग गया। मतलब जो प्यार करते थे ना, वो प्यार उसमें बचा ही नहीं उस रिलेशनशिप में। उनमें खूब लड़ाई होती गई, और लड़की रूठती थी, कभी लड़का रूठता था, मनाने में ही उनका पूरा टाइम हो गया रिलेशनशिप का। तो एक दिन है ना, वो दोनों ही बिछड़ गए, दोनों ही आज बात तक नहीं करते एक दूसरे से। और वो लड़की का कोई ऐसा रिलेशनशिप था नहीं, लोगों ने भड़काया था, लेकिन आज वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में भी नहीं है, तो बात बात नहीं कर। जो मैटर करती है वो ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट अगर वो दोनों आपस में बात करते हैं सामने से, देखो, ट्रस्ट तो जब बनता ना, जब देखो किसी इंसान को जब उसके कान में बात आती है थर्ड पर्सन के थ्रू, तो वो इजीली, आप कितना ही दिमाग लगा लो, आप कितना प्रैक्टिकल सोच लो, आपको शक होगा ही। वो लड़की पर गुस्सा आएगा, तो गुस्से में आप गलत चीजें भी कर सकते हो। देखिए, कहीं ना कहीं लड़की भी गलत हो सकती है। इस स्टोरी में तो ऐसा ज्यादा कुछ था नहीं रिलेशनशिप उस लड़की की, लेकिन ऐसा होता है रियल लाइफ में। ये लड़की रिलेशनशिप में होती है, लेकिन उसको लड़की को पता नहीं होता है, जो प्रेजेंट में ऐसा होता है अगर हम देखें रिलेशनशिप में। लेकिन इसमें जो लोग भड़काते हैं, इन दोनों दोनों ही लोगों को, जो रिलेशनशिप में होते हैं, लड़का लड़की, उनको भड़काते हैं, तो भड़क जाते हैं, लड़की भड़क जाती है, लड़का ज्यादा भड़कता है, क्योंकि जो लड़का होता है ना, वो बड़ा दिल से प्यार करता वो है। सहन नहीं कर पाता कि हाँ, वो सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वो यार बहुत दिल से प्यार कर रहा है ना उसको, और वो उसको सब कुछ उसको अपना समझ लेता है वो। तो प्यार तो लड़की भी करती थी, तो वो ट्रस्ट करना चाहिए था ना। लड़की का जो नेचर है ना, वो ऐसा है, जैसे वो खुशी और दुख जो है ना, वो जल्दी बोलती है, लड़का इतनी जल्दी नहीं बोलता है। आपका भी ऐसा मान लेना, लड़का धीरे धीरे बोलेगा। तो लड़की का अगर अपन शिद्दत दे के प्यार, अगर अपन कंपैरिजन करें लड़का और लड़की में, तो लड़के का ज्यादा होता है। आप भी देखना, और आपने भी देखा ही होगा, फिल्मों में ऐसे ही दिखाते हैं ज्यादातर। अगर अपन एक पॉइंट उठाते हैं फिल्म का या सीरीज का, तो लड़का ज्यादा प्यार करता है। लेकिन लड़की जो है, सारी जेन्युइन भी नहीं होती है ना, लड़के सारे जेन्युइन होते हैं। लेकिन हम जो अभी बात करिए, लोग दोनों जेन्युइन थे इस रिलेशनशिप में, फिर उसके बाद ये हुआ। पर लोगों ने भड़का दिया। लोगों तो काम में जलते हैं रिलेशनशिप से एक दूसरे के, किसको ये लड़की कैसे मिल गई, लड़की को लड़का कैसे मिल गया। तो ये सब कुछ होता है रियल लाइफ में, लेकिन ऐसा आपने मूवीज और सीरीज में नहीं देखा। वो ये चीजें होती है, बहुत कम होती है, वो जल्दी खत्म हो जाती है वो चीजें, अगर ये फिल्म सीरीज में दिखाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में रिलेशनशिप जो होती है, वो ऐसी होती है। तो आप क्या समझते हैं रिलेशनशिप के बारे में? रिलेशनशिप होती क्या है, और इसमें क्या बुरी और अच्छी चीजें होती है? आप कैसे समझते हैं रिलेशनशिप को, मतलब कैसा समझते हैं आप? मैं तो आपकी बातों से सहमत हूँ कि जो जो आपने पॉइंट बोले, बिल्कुल वो चीजें तो रिलेशनशिप में होनी ही चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। वो अगर तो ये बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, और लव तो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। हाँ, वो तो फाउंडेशन ही किसी हाँ, वो तो रिलेशनशिप की। foundation। अगर दो लोगों में प्यार ही नहीं होगा, तो रिलेशनशिप भी नहीं होगी। तो ट्रस्ट अगर किसी दो बंदे में है, तो कोई तीसरा बंदा आके उसको भड़का ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन आपको मैं ये एक बात बता दूं कि रिलेशनशिप में, जो रियल लाइफ की रिलेशनशिप होती है ना, अगर हम प्रैक्टिकल सोचें और देखें, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ट्रस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और ट्रस्ट जरा सी देर में ब्रेक भी हो जाता है दो लोगों के बीच।
क्योंकि लोगों बातें ऐसी करते हैं, इनफेमस करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर है हाँ कि अगर आपने किसी की बात सुन ली है तो आपको शक कहीं ना कहीं से आएगा ही हाँ, दिमाग और में। इसमें ये देखा जाता है ना कि लड़का ज्यादा शक करता है। लड़का ज्यादा शक करता है, लेकिन लड़की भी करती है, ऐसा नहीं है लड़का ही करता है बस। अच्छा अच्छा। जी। तो आप बाकी मैंने जो फिल्मों में देखा है वो चीज ही मैं अभी तक जानता था। तो कुछ तो आपकी लाइफ में कोई तो स्टोरी ऐसी होगी आपने एक दूसरे की देखी होगी जो आप जिस समय कुछ समझते हैं रिलेशनशिप के बारे में, ऐसी कोई हाँ आपकी लाइफ में घटी हो आपके सामने आप। हाँ, मैंने बहुत अपने खास दोस्त के लिए जिंदगी में एक कहानी देखी। अच्छा, उस और मतलब उसको करते हुए देखा, मतलब बहुत। ये चीज में जाते हुए देखा, तो उसका नाम क्या था? रोहित, वो रोहित। आप भी जानते होंगे उसे। अच्छा, वो रोहित एक रोहित क्लास में रोहित, थे हाँ, वो। वो हमारे साथ भी, मैं भी बैठ उसके साथ क्लास अरेंजमेंट में जो तो सीट उसकी कहानी भी अरेंजमेंट। पता होगी आपको थोड़ी बहुत तो। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अगर आप बताइए। तो जो रोहित था अपनी क्लास में था, अपने साथ पढ़ा हुआ है वो। रोहित बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा था वैसे। वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ बंदा ना, है वो। और थोड़ा एक माइजर टाइप लड़का भी था वो, नेचर वाइज, हाँ, नेचर और मोने पैसों के हिसाब से। कंजूस था वो, एक तरह से कह सकते हैं कंजूस, बिल्कुल वो कंजूस था। स्कूल में हाँ, ऐसे ही मैंने भी देखा। बड़ा फेमस था वो, कंजूस नाम से तो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। किस्सा तो आपको भी पता ही होगा, वो लंच बॉक्स वाला, रिसेस में। हाँ 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 हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, आप ही बताइए। नहीं, वो करता क्या था एक्चुअली, वो लंच बॉक्स लाता नहीं था। अच्छा, और पता नहीं लाता क्यों नहीं तो था। घर वाले उसके देते नहीं थे लंच नहीं, बॉक्स? लंच बॉक्स उसके घर वाले बोलते थे उसके कि लेके क्यों नहीं जाता था। अच्छा अच्छा। अब उन्हें क्या पता वो क्या करता है स्कूल में कांड। तो वही कांड हम बताने वाले हैं आपको कि वो करता क्या था कि बच्चे जो टिफिन लाते थे, लंच बॉक्स, जाहिर सी बात है मैं भी लेके जाता था, आप भी लेके जाते थे, सभी लेके जाते हैं। पर वो एक्सेप्शन था थोड़ा। अच्छा 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 वो लंच बॉक्स लाता ही नहीं था। अच्छा। अब स्कूल में उसने तो देखा। घर वालों को कैसे मना करता था वो टिफिन लाने के लिए? वो मैंने पूछा था उससे एक बार, वो बोला कि डाइटिंग पे हूँ। तो उसकी उसकी हेल्थ देख के तो डाइटिंग पे वो लगता ही नहीं, था। वो डाइटिंग क्या, वो लंच बॉक्स खाता था दूसरों का, हाँ तो हेल्थ तो बनेगी। हाँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान है, बच्चे से भागते भी थे, छुपते भी थे। हाँ। तो वो क्या करता क्या था, इतना कंजूस था वो, पैसे तो बचाता ही था, पैसों की कमी नहीं थी पर उसके पास। अच्छा अच्छा। अच्छा तो खासा वो सेविंग कर लेता वो अपने? सेविंग करता था तो वो वो। खर्च भी करता था क्या बाहर, स्कूल के बाहर भी? स्कूल के बाद तो मैंने तो नहीं देखा उसको आज तक ऐसे खर्च अच्छा, करते मैंने सुना है बहुत से जो दोस्त हुआ करते थे उसके, उनको घर छोड़ने जाता था हुए। तो पेट्रोल के पैसे भी ले लेता था। हाँ, वो एक बार ऐसा हुआ है कि वो, एक उसने बताया था मुझे, एक दोस्त है अच्छा, जिसको छोड़ने गया जिसको हुआ। छोड़ने गया था वो अच्छा। स्कूल से घर। हम्म। तो गया वो। हाँ। अब घर पे पहुंच के उसने बोला कि यार गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, अब उससे 20 रुपए ले लिए उसने। 100 रुपये ले लिए? 20 रुपए ले लिए उसने। तो हुआ क्या था कि वो पेट्रोल की जो अपना वो स्प्लेंडर में वो आता है ना, रिजर्व रिजर्व का। वो बंद कर देता था। अच्छा अच्छा, वो एक जो पेट्रोल स्टॉक हो जाता है ताकि लगे लोगों को पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा तो ऐसी ट्रिक बहुत बार की है उसने, एक ही अच्छा। बार नहीं की है। तो लोगों को पता नहीं चला कि स्ट्रिक के बारे में जैसे? बाद में पता चला। अच्छा अच्छा। बाद में पता चला लोगों को, तभी तो हमें सुनने को मिला ही। हाँ हाँ हाँ। तो तो आप बता रहे थे कि वो टिफिन नहीं लाता था, हाँ, वो तो स्कूल में जो ग्राउंड में हम सब लोग टिफिन, तो ग्राउंड में हम लोग सब टिफिन खाते थे एक साथ अपना लंच अच्छा बॉक्स, अच्छा अच्छा। रिसेस के टाइम। तो हम 3-4 दोस्त एक साथ बैठते थे, वो सब हम लंच बॉक्स लाने वाले थे। और वो क्या करता, आते होंगे ना। सभी लाते थे, हाँ। अपन साथ ही तो बैठते थे। तो उसका कोई भाई बहन भी पड़ता था क्या? हाँ, उसकी बात भी करेंगे अभी अपन। अच्छा। तो वो क्या है, आता था हम्म। घूमता घूमता, सब जगह खाता हुआ, कुछ थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से। तो वैसे खाता था। हाँ। तो हमारे पास भी आता था। अब मैं अगर एक पराठा लाया हूँ ना, तो वो आधा पराठा ले जाता उठा के। अच्छा। हाँ। और अगर मैं गलती से आम का अचार ले गया, अगर गलती से मैं आम का अचार ले गया तो वो बंदा मुझे बोलता कि यार मिक्स वाला जो लाया था ना कल, वो ज्यादा अच्छा था। अच्छा। इतना बड़ा वो तो था। चलो, थोड़ा ये तो ये आप रिलेशनशिप में कि ये टॉपिक जैसे क्या, कि मतलब क्या समझाना चाहते हैं आप इससे? नहीं, ये जो चीज है ना कंजूस वाली, अच्छा। ये आगे जाके आपको पता लगने वाली है। हाँ हाँ। क्योंकि ओके, कंजूस मैं बनाने भी, का जो था स्कूल में, मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है इस बात से, क्या वो बात होगी लास्ट में। क्योंकि आगे जाके लिंक होने वाली है ये बातें। तो मैं यार ये भी करता था कि क्लास में भी रिलेशनशिप में था,
लड़कियों को पैसे देके भूल जाता था। रिलेशनशिप नहीं था, वो एक होता था ना, एक लड़के में स्कूल के टाइम पे कि लड़की के सामने इमेज बनानी है, तो अट्रैक्शन ऐसा मतलब। इमेज बनाता था वो भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक लड़की तो को लेकिन यार वो दोस्तों में तो वो कंजूसी करता था, तो लड़कियों को कैसे पैसे दे देता था वो? क्योंकि वो लड़की थी, अब हम लड़के हैं, हाँ ये बात तो सही है। एक अट्रैक्शन होता है अट्रैक्शन होता है ना एक। वो चाहता होगा कि हाँ, मेरी रिलेशनशिप में आ जाए मेरे साथ, अच्छा ही दिखा के। हाँ, लड़कों के लिए, दोस्तों के मैंने भी लिए। ऐसी मैंने भी देखा, क्योंकि मैं भी उसकी क्लास में रहा हूँ। तो एक दोस्तों, लड़की थी कोमल नाम की, हाँ, उसको भी पैसे देके भूल जाता था। मैं देखता था यार कि हमें तो कंजूसी करता है हमारे सामने, और लड़कियों को पैसे देता है। तो देखे ऐसे लड़के जो है ना, ऐसे फंस जाते हैं, दोस्तों के तो काम नहीं आ रहे और लड़कियों के काम आ रहे हैं। हाँ, तो लड़कियों को तो पैसे देता था वो, एक वो किस्सा आपको पता ही होगा। हाँ वो किस्सा साक्षी और वाला। साक्षी, वो क्या हुआ, उसने 30 रुपए मांग लिए उधार, अच्छा, इंटरवल से पहले, हमारे रिसेस से पहले। 30 रुपए का हाँ वो कैसे लाना क्या? भूल गई होगी अपना पर्स वर्स जो भी था, वो हाँ, लाना भूल गई होगी। तो भूल जाते हैं सर जल्दी में आदमी स्कूल। तो उसने 30-40 रुपए मांगे। 30 रुपए में। 30 रुपए दे दिए। हाँ, दे तो दिए उसने। हाँ, वो तो आपको तो पता है, लड़कियों को लिए तो वो देता था, हाँ, वो ऐसे लड़कियों को तो निकल, पैसे देता था, ये ले। हाँ ये ले। तो वो भाई उसने 30 रुपए दे दिए। अब लड़की भूल गई थी, वो इसके साथ ही बैठती थी, तो उसको 30 रुपए तो दे दिए। लेकिन वो एंड में क्या हुआ, छुट्टी होने लगी ना, तो उसको 30 रुपए वापस चाहिए। तो उस दिन क्या पता उसको क्या हुआ, वैसे लड़कियों से पैसे लेता ही नहीं है वो। और उस दिन लेना चाहा उसने। तो उनने खूब स्टोरीज बनाई कि मेरा गाड़ी में पेट्रोल लेंगे, पेट्रोल ले रहा हूँ, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो क्या, पैदल लेके जानी क्या पड़ेगी। खिसकानी पड़ेगी गाड़ी को यार, मेरा दूर है घर, तो तू 30 रुपए दे दे। उसको बड़ा इरिटेट कर दिया। वो बहुत इरिटेट हो गई यार, और इतनी इरिटेट हो गई वो बस रोने वाली थी। लेकिन उसने क्या करा, सर के पास गई, हाँ, सर से बोला कि सर सर मुझे आप थोड़ा 30 रुपए मेरे को चाहिए। तो सर ने कि बेटा आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, सर वो है ना, किसी को देने हैं। अब उनको क्या पता, सर को पता होता तो सर उसको डांट भी देता है कि भाई तू इतने पैसे कल ले लियो पैसे, 30 रुपए का तो अमीर गरीब हो जाएगा क्या, फिर है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ होता है, फिर वो यूं कहती है ले 30 रुपए तेरा पकड़ो, मेरी जान छुड़ा। ऐसी तो बात है। इतना परेशान कर दिया था उसे। हाँ यार, पहली लड़की थी जिसको उसने परेशान करा है। अच्छा। हाँ ऐसी है ना। अब देखो मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, हाँ, जो जो अपने कॉलेज की बात की है, स्कूल स्कूल कॉलेज की भी बात की है वो। पास आउट करने के बाद। हाँ एक ग्रेजुएट होने के बाद एक लड़की उसको मिली, क्योंकि आपको पता है नया नया ट्रेंड चला था। हाँ, वही किस्सा तो मैं बताने हाँ वाला था। पार्टी कैफे का एक वो चला था। क्लब कैफे का। हाँ क्लब कैफे का वो एक ट्रेंड चला था, तो सब अपन भी गए, मैं भी गया हूँ, आप भी गए हाँ, हो। पर इतना नहीं गया। हाँ इतना नहीं गया, मतलब ओकेजनली चले जाते हैं। कभी लेकिन उसका क्या हो गया था, रोज जाना हो गया था, रोज जाता था वो। हर वीकेंड हाँ जाता हर वीकेंड जाता था। तो उस वहीं एक लड़की मिल गई, आपको पता है लड़की भी आती है पार्टीज में, कैफों में। तो वो पट गई उससे, हेलो हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गया, प्यार में। अब वो लड़की तो क्या पता प्यार में पड़ी थी या नहीं पड़ी थी, लेकिन पर वो इसकी नजरिए में वही जो था ना, एक सेंसिटिव आदमी था, इमोशनल इमोशनल बंदा था। तो वो पड़ी गया कैसे ना कैसे, आपको पता है वो स्कूल में भी कैसी थी उसकी। तो वो प्यार में पड़ गया खूब। उसके वो लड़की ने क्या करा, शुरू में तो खर्च किया। अब वो तो ऑब्वियस बात है, ह्यूमन नेचर में किसी को अपनी तरफ लेना है तो वो थोड़ा करता है ऐसा। तो है ना, खूब खर्च किया। तो रोहित ने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी लड़की है, इससे तो रिलेशनशिप आगे तक अच्छी चलेगी। तो वो इतना प्यार में पड़ गया, मतलब, और पैसा भी खर्च करने लग गया वो। इतना प्यार में पड़ गया कि उसको है ना, उसके बारे में, पूनम जो थी लड़की, जो पूनम थी उसका नाम, आप शायद ही जानते हो उसको, आप नहीं जानते हाँ, शायद। बस सुना था मैंने, मैं वही किस्सा तो बताने वाला था। हाँ तो क्या हुआ, वो पूनम जो थी उसके बारे में रोहित ने बता दिया घर वालों को कि ऐसे ऐसे मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे लड़की पसंद है। लेकिन आगे जाके तो कुछ और ही होता है मामला। नहीं, एक बार उसके रोहित के जो पापा थे, उसका कॉल भी आया था। वो तो बताया ही। नहीं, वो ये मतलब क्या हुआ था, हुआ क्या था उस दिन? सारे दोस्तों के साथ करा था, सारे दोस्तों पे फोन करा था, फोन पे सारे क्या हुआ दोस्तों था? के, कि मेरा ये ना मेरा लड़का। इतने इतने पैसे यहाँ है, मेरा लड़का इतने पैसे उठाता है, लड़की कौन है, ये शादी भी करना चाहता है, ये पूनम नाम की कोई लड़की है। मैंने कि हाँ हाँ अंकल, ये ऐसा है, ये प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन मुझे पता नहीं था आगे जाके स्टोरीज होगी, जो मैं आगे बताने जाऊंगा स्टोरी होगी। तो मैंने कहा अंकल वो अच्छी लड़की है, मैंने भी उसका फेवर किया, वो लड़की अच्छी है। दोस्त था कि हाँ हाँ दोस्त था, लेकिन उसने पता है अपने पापा को कंगाली पे लिया वो। हाँ उसके पापा की इतनी सैलरी थोड़ी थी, वो जॉब करते थे। और इसको लेकिन उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी।
तो इतना खूब खर्च, फिर ये बाद में खर्च करने लगे उस लड़की के पीछे खूब, उस पूनम के पीछे। और पूनम भी मना नहीं कर रही जैसे। हर वीकेंड हाँ, तो अब देखो ट्विस्ट ये होता है इस स्टोरी नहीं, में। ये जो था बंदा रोहित, ये स्कूल में तो कैसा था? हाँ, कंजूस, दोस्तों पे खर्च नहीं करता था, आज देखो पूनम पे खर्च कर रहा है। हम मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था ये सुन के। फिर मुझे भी अंकल ने बताया तो पता चला कि इतनी आगे बढ़ चुकी है रिलेशनशिप। आपको तो कोई पता नहीं होगा। नहीं, मुझे इतना नहीं पता था, हाँ, बस तो मुझे पता था कि मिलना कब होता एंडिंग था? क्या थी, हाँ। मुझे बस इतना पता। अच्छा अच्छा। आपके पास भी फोन आया होगा तो उसके पापा का? मेरे पास नहीं आया क्योंकि मैं उस वक्त यहाँ पे था नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। आप आउट ऑफ टाउन थे ना? हम्म। हाँ। मैं आउट ऑफ टाउन ही में कहीं गया हुआ था, शायद आउट ऑफ इंडिया ही था। अच्छा अच्छा, तो है ना, ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने खूब खर्च करा रोहित ने, बेचारा रोहित प्यार में पड़ गया। अब वो लड़की नहीं पड़ी भाई, एंड में ये पता चलता है। तो लड़की ने क्या अब बोला? लड़की ने तो चलती रही, उसके घर वालों ने उसका जो शादी जो तय कर दी। वो तो रोहित को ही पता चलता है। हाँ। रोहित रोता अच्छा, है। लड़की की शादी तय हो गई थी? हाँ, ये पूनम जो लड़की को थी पता ना, था पहले से? नहीं नहीं, पूनम और जो रोहित को बहुत प्यार करते थे एक दूसरे ने, रोहित ने बहुत टाइम स्पेंड किया उसके साथ, अच्छा बुरा। हम्म। रिलेशनशिप में जो होता है ना, अच्छा बुरा टाइम में, लेकिन लड़की को प्यार नहीं हुआ रोहित से। पूनम जो थी उसको प्यार नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं कभी सामने नहीं, पर उसने कन्फेस तो किया था उससे। कन्फेस किया था, लेकिन एक ये वक्ती तौर पे किया था। शी लव्स हिम। हाँ, रोहित तो यही समझेगा ना यार, लड़का तो यही समझता है, लड़का बहुत जल्दी प्यार में पड़ता है लड़की के कंपैरिजन में देखे तो। लड़का तो सोचता है लड़की मिल गई हाँ बस, हाँ हाँ प्यार हाँ, करती है। प्यार कर दिया, पीछे उसका प्लान पता ही नहीं। अब वो क्या कर रहा है, अगर घर वाले उसकी शादी तय कर रहे हैं तो लड़की की मर्जी के बिना तो कर नहीं रहा होंगे। हाँ। उसको पता हुआ पूनम हो, लेकिन उसने रोहित को बताया ही नहीं। देखा, ये होता है रिलेशनशिप में ऐसा। पता है नहीं, हाँ, कब ऐसा पता लगा फिर रोहित को? अब देखिए सारी नेगेटिव चीजें चल रही हैं, पॉजिटिव सिर्फ रोहित की तरफ से चल रही है इस चीज में, रिलेशनशिप में। लेकिन अब मूवीज में क्या दिखाया जाता है और सीरीज में क्या दिखाया जाता है कि लड़का और लड़की बहुत प्यार कर रहे हैं भाई, एंड में नहीं, शादी करेंगे। ये जो स्टोरी है ये अपोजिट भी होती है कभी। हाँ, हर हर मतलब हर लड़का लड़की ऐसे हर नहीं होते सिक्के हैं। का दो पहलू होता है। हाँ, हर सिक्के का दो पहलू होता है, कोई जेन्युइनली प्यार करता है, कोई ऐसे ही टाइम पास करता है। देखे, हाँ। हम दोनों ही तौर पे बात करेंगे, दोनों ही तरीकों से। तो ये होता है कि ये स्टोरी थी, आज वो उतना गम में है, ना तो वो कुछ कर सका है अपने। बाद में डिप्रेशन में आ गया। हाँ, डिप्रेशन में भी आ गया था वो, मैंने थोड़ा उसका डिप्रेशन भी दूर किया, उसके साथ हैंग आउट मेरे करता सामने तो रोया था। हाँ हाँ, मेरे साथ थे ना, वो बहुत सी ने दिल्ली की बात पर करी। आज वो बंदा अपनी जगह ठीक है, हाँ, अच्छा कर रहा है लाइफ में। हाँ, तो ये होता है रिलेशनशिप में, देखिए। आपका जो किस्सा मैंने सुनाया है हम्म और जो मैंने भी सुनाया था आपको, हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो रिलेशनशिप्स होती है ये फेक ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, रियल भी होती है। इसमें डिपेंड करता है, दोनों जो लोग जो होते हैं रिलेशनशिप में, उन पर डिपेंड करती है कि वो जेन्युइन हो एक दूसरे के लिए, ट्रस्ट हो हर, और एक दूसरे को बहुत प्यार करें। और दो, मतलब ट्रस्ट होना चाहिए सबसे मेन नहीं, अगर चीज। ट्रस्ट है तो वो रिलेशनशिप को कोई तोड़ ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। बहुत कम। ट्रस्ट तो बहुत जल्दी टूटता है, मैंने तो ये देखा रिलेशनशिप्स में। नहीं, बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सच्चा प्यार भी होता है, रिलेशनशिप काफी अच्छी चलती है, आगे जाके उनकी लाइफ भी एक साथ होती है। हाँ, ऐसा बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है ना। आजकल ज्यादातर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलती ही नहीं है, शॉर्ट तो टर्म क्या तक ही रह जाती है। क्या आप बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगा, देखो सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं ना, तो एक जेन्युइन फीलिंग के साथ आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जेन्युइन फीलिंग है एक दूसरे के लिए। उसमें देखो, आप अगर अगर रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उसमें हर्डल्स तो होंगी, आपको चैलेंजेस को फेस करना दोनों पड़ेगा। को साथ हाँ, चलना मतलब पड़ेगा। हाँ, मतलब उस ट्रस्ट पे ही, ट्रस्ट कह सकते हैं एक मतलब। दूसरे का साथ देना पड़ेगा हाँ हाँ, हर लेकिन सिचुएशन में। लेकिन ये बहुत हार्ड होता है रियल लाइफ में, अगर हम देखें ना, चलना, चैलेंजेस फेस करने रिलेशनशिप में, तो बहुत वो है, बड़ी बात है। क्योंकि ज्यादातर रिलेशनशिप चलते ही नहीं है लॉन्ग टर्म, बहुत ही रेयर चांस है जो चलते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में अगर ज्यादातर तो वैसे फेक होती है रिलेशनशिप, लोग सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए या सोसाइटी को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके इन्फ्लुएंस हो गए, बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस हो गए, या लोगों को देखकर पर इन्फ्लुएंस आजकल हो तो गए। इंस्टाग्राम, हाँ, यूट्यूब इनसे ही होता है। इनसे होता है, जैसे लव शायरीज चल रही है। हाँ। तो लोग क्या है, फैंटेसीज बनाने लग जाते हैं, रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा एक बंदी वो जेन्युइन फीलिंग नहीं रखती है।
हाँ। वो भी कहीं ना कहीं किसी मतलब से ही आती है रिलेशनशिप में, या तो उसको टाइम बिताना होता है किसी के साथ, इन्फ्लुएंस हो जाती है वो रिलेशनशिप से। लड़का भी लड़के की सिचुएशन में भी हो सकता है ये चीज कि तो किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो गया रिलेशनशिप में आ जाते हैं लोग। ज्यादातर तो ये हो रहा है रियल, और जो अपन रियल रिलेशनशिप देखे बहुत कम रह गई है आजकल। देखें लड़का और लड़की जो होते हैं, लड़का क्यों सफर करता है? लड़का इसलिए सफर करता है क्योंकि वो जो लड़की होती है ना उसको मानने लग जाता है सब कुछ, मतलब दुनिया उसकी वो हो जाती है ना, वो करियर पे ध्यान देता है, ना घर पर ध्यान देता है, ना अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है। मैं कहने वाला एक ग्रोथ सबसे मेन चीज है इंसान की लाइफ में। लेकिन रिलेशनशिप में आकर, प्यार में पढ़कर, अगर उसको जेन्युइन फीलिंग नहीं मिलती है ना सामने वाले से, तो वो अपने लिए सब कुछ बर्बाद कर देता है। फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। तो मैं आपको लड़का लड़की के एक नेचर बताना चाहूंगा, बहुत ही कॉमन नेचर है। लड़की भी अगर किसी से सच्ची मोहब्बत करती है, हाँ लड़की भी, तो वो भी बहुत अच्छे से, हाँ वो लड़की भी करती है तो बहुत जी जान से उससे प्यार करती है, और उसको एंड तक नहीं छोड़ती है। हाँ, वो लड़के के लिए वो सब सोसाइटी को, अपनी फैमिली तक को छोड़ देती है लड़के के लिए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, हाँ, ऐसा बहुत कम रेयर चांस है जो होता है। तो जैसे है ना, लड़का जो लड़की होती है ना, उनका नेचर क्या होता है आपको मैं समझाऊं। तो सफर करता है लड़का। लड़का इसलिए सफर करता है कि जो लड़के का नेचर होता है ना, वो होता है वो चीजें धीरे बोलता है। और लड़की जो होती है ना, गम खुशी सब जल्दी बोलती है। तो क्या होता है, लड़का धीरे धीरे बोलता है ना, तो वो लड़का सफर भी करता है उस दौरान। जो उसका पीरियड होता है ना सफर करने का, जो गुजरने का, हार्डशिप्स है रिलेशनशिप की, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ होता है, तो वो अब उसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी कम होती है। ऐसे लड़की का भी, लड़के का नेचर ये होता है, अगर एक बार उसके साथ कुछ हो जाए, ब्रेकअप ब्रेकअप अगर उसको फेक रिलेशनशिप में मिल जाए, तो लेकिन अगर ब्रेकअप हो जाता है थोड़े दिन बाद लड़की भूल जाती है, वो दूसरे के साथ मतलब शादी भी कर लेती है वो दूसरे से। लेकिन लड़का ऐसा बहुत कम केसेस में कर पाता है। तो मैं यही हम यही एंड में क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा व्यूवर्स से कि देखिए रिलेशनशिप में आए तो बड़ा सोच समझ कर आए। रिलेशनशिप में वैसे तो आने ही नहीं चाहिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। नहीं, आना भी चाहिए तो देख के आए, हाँ, सही इंसान को चुने। सोच समझ कर आए। ये हाँ। नहीं आप किसी फेक रिलेशनशिप में आ जाए। तो हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों को कि और दूसरों की बातों में आने से पहले एक दूसरे को डिस्कस करें, चीजें क्या हैं क्या नहीं है। हाँ, इस क्या नेगेटिव पॉजिटिव चीजें हैं, मतलब क्या रीजन है उसके पीछे, ऐसे ट्रस्ट बनता है। ऐसे ट्रस्ट करता है। क्योंकि ट्रस्ट ही किसी रिलेशनशिप में सबसे मेन होता है। चलिए, आज आज का पॉडकास्ट यही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी। थोड़ा हम हंसे भी तो कुछ फनी बात भी हुई, तो कुछ सीरियस कुछ चीजें बात भी आपको हुई। गलत लगी भी होंगी कुछ तो चीजें तो बताइए आप हमें बताइए और इग्नोर कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए, आपको, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो मिलने वाली है, तो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ भी आया होगा, जो आगे जाकर आपकी हेल्प भी करेगा, जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने व्यूज देने के लिए कमेंट करें। और इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली, दोस्त, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत से इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो सी यू अगेन ऑन दिस चैनल। बाय।